दर्शकों नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री पी.डी. सोना जी। सर आप बिजी होकर भी कुछ टाइम देने के लिए सबसे पहले सर आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप बताइए। सर ये भी जानते हैं जो पब्लिक का जो मैसेज को लेकर सर आपसे कुछ जानते हैं। टीचर का जो पोस्टिंग को लेकर जो स्कूल का जो बैकग्राउंड जो स्कूल जो टॉयलेट है ये सब भी सरकारी स्कूल में सर अभी तक कुछ मेंटेनेंस कई डिस्ट्रिक्ट में सर दिखाई नहीं दे रहा है। जो टीचर है उनसे भी को जब हम लोग ग्राउंड में जाके पूछते हैं तो बोलते हैं इसका मेंटेनेंस कुछ पहले हो चुका है लेकिन अभी का समय मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो आने वाला समय में सर जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉयलेट है, क्योंकि जो अभी का जो लड़की है उन सभी के लिए सर कुछ और भी बहुत ज़रूरी होता है टॉयलेट को लेकर। तो टॉयलेट का जो बिल्डिंग जो स्कूल का बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए सर आने वाला समय में क्या चेंजिंग आ सकते हैं जो सरकारी स्कूल में सर? नहीं, हम लोग टॉयलेट्स के लिए भी दे रहे हैं। अभी हर चीज़ का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने एंटायर स्टेट का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैपिंग किया हुआ है एंड वी हैव सेंट आवर पीएमयू ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड हमने पीएमयू को भी इन्वॉल्व किया। जो भी स्कूल मर्जर प्रोग्राम में है सारा स्कूल में जाके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हमने देखा है। इसके बाद वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स गैप को हमने पूरा एक वो मैपिंग करके रखा है। तो बेस्ड ऑन दैट मतलब फेज मैनर में हम लोग उसको किस तरीक़ा से उसको कंप्लीट करेंगे उसका प्रोसेस चल रहा है। तो अभी आपने सुना होगा सरकार की तरफ से भी अनाउंसमेंट है कि इनको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से अच्छा बनाना है एज़ पर एनईपी का गाइडलाइन, एज़ पर सीबीएसई का गाइडलाइन से हम लोग कैसे करके उस पर अभी पीडब्ल्यूडी को उसका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया। तो अभी उनका पूरा रिपोर्ट्स भी आ रहा है और पिछले साल भी हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसका फाउंडेशन स्टोन भी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ हम लोग ईटानगर हमने बैठ के वर्चुअली किया है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र पे हम लोग काफ़ी एग्रेसिवली हम लोग मूव कर रहा है। जो पुराना जो कहानी को दोहरा के पुराना चीज़ को हम लोग बात करके फ़ायदा नहीं। वी हैव टू मूव अहेड। तो जो पहले का गलती को देख के और पहले जो प्रॉब्लम हुआ उस पर हम रोना धोना करके फ़ायदा नहीं है। उसको हम पीछे रख के है ना, जो पीछे जो बीत गया उसको रख के आगे कैसे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे उस पर काम चल रहा है। लेकिन आपके माध्यम से ये बोलूँ कि ओवरनाइट कुछ होने वाला नहीं है ना। एजुकेशन इस सिस्टम इज सच ए वास्ट सिस्टम, एजुकेशन का रीच इज़ सो वास्ट। तो ओवरनाइट कुछ होने वाला नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 years टू हैव अ कंप्लीट हॉल अप ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। सर आपसे ये जान सकते हो कई स्कूल सर दिव्यांग होकर बैठा हुआ है। जो ये दिव्यांग होने का कारण किस कारण से दिव्यांग हो, या स्टूडेंट कमी होने का कारण या टीचर कमी होने का कारण सर स्कूल क्यों दिव्यांग हो रही है सर आपसे जानते हैं? स्कूल दिव्यांग होने का 2-3 कारण है जो मुझे पता चला है कि स्कूल दिव्यांग होने का वजह यह है कि कहीं स्कूल में बच्चे बहुत कम होने का कुछ वजह यह है कि एक तो हो गया कि हर गांव में स्कूल बन गया। तो हर गांव में स्कूल बनने की वजह से हमारा स्टूडेंट्स का कम है। तो हर गांव स्कूल बनने की वजह से हमारा टीचर का भी कमी हो गया। और जब कहीं है कि जो टीचर का लापरवाही से भी है तो लोग क्या है कि अपना बच्चा का एजुकेशन का जो फ्यूचर को सोच के लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में लेके जा रहा है। तो स्कूल जा रहा है तो अभी देखिएगा बहुत सारा स्कूल ऐसा है ज़ीरो एनरोलमेंट है। बहुत सारा है कि 10 बच्चे 5 बच्चे कहीं में 15 बच्चा। ये होने के वजह से ही एक जो प्रॉब्लम हुआ है उसको हम लोग एड्रेस करने के लिए एक पूरा एक स्टेट वाइड हम लोगों ने कैंपेन चलाया कि हम लोग मर्ज करेंगे स्कूल्स को जहाँ लो एनरोलमेंट है। इसके बाद मर्ज करके उस स्कूल में हम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी देंगे एंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम उनको क्या बोलते हैं टीचर्स का भी जो कमी महसूस होने नहीं देगा। ये अभी चल रहा है तो इट्स इन अ प्रोसेस। तो लगता है कि इसका भी एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए हमको जल्दी से जल्दी। सर आपसे गुड न्यूज़ भी सर सुनते हैं जो स्टूडेंट के लिए सर। कुछ दिन पहले सर जो बच्चे उन सभी को जब शूटर वूटर कुछ भी सर दिया गया जाता था, लेकिन अभी का समय में ये सर दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी टांडा का समय अभी आ रहा है तो बच्चे के लिए ये सब कुछ सर आ सकते हैं सर? नहीं, देखिए यूनिफॉर्म का पैसा हम लोग देते हैं तो यूनिफॉर्म का पैसा को अभी थोड़ा सा इशू इसलिए चल रहा है कि यूनिफॉर्म का जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होता था पहले उसको हमने बंद कर दिया। बंद करने का वजह यह है कि एक तो कंप्लेन है लोगों का कि क्वालिटी नहीं आता है, दूसरा साइज़ का प्रॉब्लम है। छोटा बच्चा को बहुत लंबा स्कर्ट आ जाता है, बड़े बच्चे को छोटा पैंट आ जाता है, शर्ट साइज़ नहीं मिल रहा है, क्वालिटी का इश्यूज़ आ रहा था एंड मोर देन दैट क्वांटिटी का भी इश्यूज़ आ रहा था। तो हम लोगों ने अब ये तय किया कि वी विल डू डीबीटी, तो बच्चे के अकाउंट में सीधे जाएंगे। तो अभी कल भी मैं डिस्कशन हुआ था डीबीटी को लेकर। कहीं कहीं स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा बच्चे का अकाउंट्स का अभी तक वो ये नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, सीडिंग नहीं हो के अकाउंट एक्टिव नहीं। उनको भी हम लोगों ने बताया कि कराने के लिए, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा अभी कहीं कहीं स्कूल्स में इशू चल रहा है जहाँ पे थोड़ा अकाउंट का बच्चों का, क्योंकि बच्चों का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है।
तो बच्चों का अकाउंट होगा, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएगा, माँ पिता जो पैसे से बच्चे का जो भी यूनिफॉर्म है सिलवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल सीओमी का जो अभी बन रहा है ना कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो रोड कनेक्टिविटी ये जो सही ढंग से नहीं बन रहा है, तो अगर रोड कनेक्टिविटी अगर सही ढंग से नहीं बनेगा तो कैसे सामान भी उधर में आएगा, कुछ ट्रीटमेंट के लिए जो बच्चे होगा, जो बूढ़ा होगा, जो प्रेग्नेंट होगा, ये सभी वो कैसे लेके जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब तक सर बन के कंप्लीट होगा, ये भी सर आपसे जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इशू ऐसा है, ये हुआ था जब कोविड हुआ था, तो उसके बाद अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मेजर एक ये एग्रेसिव एक कैंपेन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलाया था। उस समय का है ये। तो उस समय में ये था कि हमें जल्दी से जल्दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा नया था। तो उस समय हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें हमारे पास सरकार का ज़मीन नहीं था। तो सरकार का जब ज़मीन नहीं है तो हमें जब बनाना होता है तो कोई प्राइवेट ज़मीन पे ही बनाना होता है। तो उसमें हम लोगों ने डीसी, क्योंकि डीसी और वहाँ जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को हमने बताया कि जल्दी लैंड आइडेंटिफाई करो। तो उन लोगों का ये था कि लैंड आइडेंटिफाई तो हम करने के समय तो जो प्राइवेट लैंड ओनर वॉलंटियर करेगा उसी के वहीं बनेगा ना। तो ये तो हमारा पास सरकार का खुद का ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे वॉलंटियर करके उस जगह में हॉस्पिटल का वो फाउंडेशन ले करके हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। तो बीच में क्या हो गया कि वहाँ पे जो ऊपर से जो स्ट्रीम आता है जिस पे हाइडल भी है, उसका बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आ गया। तो फ्लैश फ्लड आने के बाद हमको पता चला कि ये सूटेबल नहीं है। डिपार्टमेंट भी बोला कि ये कैलेमिटी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर में भी कुछ भी हो सकता है। तो उसको लेके उसका शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है अभी। तो वी डोंट वांट टू कीप द हॉस्पिटल देयर, क्योंकि वो तो रिस्क है ना। तो थोड़ा कैलेमिटी का तो कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, कभी फ्लैश फ्लड आ गया तो रिस्क है, क्योंकि वो नदी के एकदम किनारे नहीं है लेकिन पास में है। तो ऐसा कभी ना हो कि है ना, मतलब ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ जाए, वहाँ पे जो पेशेंट्स है, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, उनको नुकसान पहुँचे। तो उसके वजह से हमने वो प्रोजेक्ट को वहाँ पे होल्ड कर दिया, क्योंकि बनना है तो अच्छी तरीके से बनना है। तो वहाँ पे ये हमारा यहाँ सेक्रेटरी हेल्थ और उसका सारा टीम जाके पूरा वेरीफाई करके आया। नाउ वी हैव decided that we will make a new डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दो सुंदर से बनेगा विद प्रॉपर उसका जो भी है गाइडलाइन करके। मैं कल चीफ इंजीनियर पीएचई जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी उनके साथ भी मीटिंग, कल ने परसों शायद मीटिंग करके मैं उसके साथ में अपडेट ले रहा था कि हॉस्पिटल को एक अच्छा जगह भी शायद मोस्ट प्रोबेबली जहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो है वहाँ पे जो एलोकेट किया लैंड वहीं पे बनेंगे, तो डीसी आइडेंटिफाई करके देंगे। सर लास्टली आपसे ये जानते हैं सर, सीओमी डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमारे जितने परदेश के जो पब्लिक है उन सभी को लेकर सर आपसे कुछ जानते हैं। हमारे जो परदेश में सर अभी चेंजिंग एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या चेंजिंग सर आने वाला है आने वाला समय में सर? चेंजेस ऐसा है, देखिए चेंज तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि चेंज सरकार अकेला लेके नहीं आ सकता है, या मंत्री अकेला लेके नहीं आएगा, या कमिश्नर सेक्रेटरी अकेला से होने वाला नहीं। अगर चेंज चाहिए तो वी ऑल नीड टू कम टुगेदर, वी ऑल नीड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स विजन एंड मूव। तो अभी हमारा जो एक विज़न है शिक्षित अरुणाचल विकसित अरुणाचल, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो क्लैरियन कॉल दिया, उसको अगर साकार करना है तो आपको एनजीओ आगे आना पड़ेगा, स्टूडेंट कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा, खास करके टीचर्स को आगे आना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबको आगे आना पड़ेगा। तो उसको लेके अभी एक बहुत बड़ा हमारा एक न्यू पॉलिसी ड्रॉ किया है ना। तो उसको अभी वही कोशिश है कि देखिए सबसे बड़ा इशू हमारा यही चल रहा था कि रिमोट जगह में टीचर नहीं जाता है ना, और सब अर्बन एरिया में बैठा हुआ है। हम लोगों को ये भी कंप्लेन आता है कि कोई स्कूल में भर के टीचर बैठा है, उनको क्लास लेने का मौका नहीं है। तो ये सबको हम लोगों ने एड्रेस करने के लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग इनिशिएट किया है। आप देखोगे तो अभी लॉन्गडिंग जैसे जगह, वक्का जहाँ में इतना रिमोट, जहाँ कभी टीचर नहीं, वहाँ में हमने टीचर भेजा। आपका अनिनी में भेजा, अंजाव में भेजा, इधर कुरुंकु में, करादादी, जहाँ कभी टीचर जाता नहीं था हम लोगों ने ट्रांसफ़र वहाँ पे पोस्टिंग कर दिया है। और ख़ास करके जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है टीचर, वहाँ से लेके हम लोगों ने भेजा है। तो टीचर लोग को आगे आना, अब उसको जब ट्रांसफ़र हो गया तो सब पॉलिटिशियंस को पकड़ रहा है, ये करके इधर रिटेंशन के लिए अप्लाई करके रखा है। तो मैंने डीडीएससी लोग को भी बता दिया, देखो जिसका ट्रांसफ़र हुआ उसको रिलीज़ करना है आपको, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा की होता है टीचर्स। हम भले ही बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, लेकिन जो टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा तो फिर एजुकेशन हम कैसे इम्पार्ट करेगा। और टीचर का भी ऐसा है कि हमारा बहुत सारा टीचर बहुत ज़माने से बैठा रिडेंडेंट हो गया, तो उनका भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आपका डाइट में कर रहे हैं, और हमारा एनजीओ का थ्रू भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको पता होगा मेचुका में हम एनजीओ के थ्रू एक टीचर का ये ट्रेनिंग का एक एकेडमी भी हमने खोल के रखा है। अभी हाल ही में मैंने 6 बैच
का एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करके आया, तो टीचर लोग भी बहुत खुश था उसको लेके कि इतना न्यू लर्निंग एंड टीचिंग का जो प्रोसेस हमको सीखने को मिला है, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग, वी नीड टू बी एट टेंडम विथ द चेंजिंग टाइम। कि जिस तरीके से हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी के साथ में बच्चों का जो एक माइंडसेट है उसके साथ में कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोबारा वही बोलूँगा कि टीचर लोग से जिसको हेल्थ इश्यूज़ है जैसे वो सबको हम लोग ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन अदरवाइज आप जिस तरीके से करना मेरे ख्याल में आपको गलत होगा। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द चिल्ड्रन एंड हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने नौकरी लिया ही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप फिर बोलेंगे कि मैं रिमोट में नहीं जाऊंगा, गलत बात हो जाता है ना। तो दोबारा आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जिसने भी रिटेंशन के लिए यहाँ अप्लाई किया हम लोग उसको देखेंगे एज पर जो हमारा पॉलिसी के मुताबिक अगर फिट बैठता है, इट्स अ फिट केस फॉर रिटेंशन वी विल डू, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू रिटेन एनीवन। पब्लिक सर ये भी कभी पूछता है जो टीचर का जो रिक्वायरमेंट को लेकर भी सर पूछते हैं, इसका बारे सर आपसे थोड़ा जानते हैं सर? ऑलरेडी एक चल रहा है APCS में, है ना। तो ये तो हमारा डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट नहीं करता, रिक्रूटमेंट का एजेंसी हमारा APCS है। तो APCS में हमने दे दिया, अभी फिर एक अभी रिसेंटली भी हमने PGT TGT का रिक्वेजिशन दे दिया है APCS को। APCS कंडक्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग को मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इसका जो COME का जो मेडिकल को लेकर जो जहाँ में अभी बन रहे हैं, इसका जो इसको फिर कई जगह में सर शिफ्टिंग करेगा, तो सर पब्लिक को अब क्या कहना है? वो सभी को अगर जो भी अभी इसको नहीं जानते हैं, अगर इसका इशू को मालूम नहीं है, वो लोग सोचते हैं कब तक मेडिकल बनेगा, ये लोग सोच के बैठ रहे हैं, तो उन सभी को सर आपका क्या कहना है सर? नहीं, पब्लिक नहीं जानने का नहीं है, सबको पता है वह द इशू विद द मेडिकल। तो एक छोटा सा जगह है, हर किसी को पता है प्रॉब्लम क्या है, किसका वजह कैसे प्रॉब्लम हुआ है, क्यों ये प्रॉब्लम आया, सबको पता है। अगर कोई बोलता है कि मुझे पता नहीं है तो आई डोंट नो, बिकॉज इतना बहुत बड़ा शहर तो नहीं है। तो आप गया ना, हाँ, कितना छोटा सा जगह है, तो छोटा सा जगह में तो एक उतना एक प्रोजेक्ट तो इट्स टॉक ऑफ द टाउन, सबको पता है। तो साइट सिलेक्शन को गड़बड़ मैं नहीं बोलूँगा, जब साइट सिलेक्शन के लिए जब भेजते हैं, जब कोई वॉलंटियर नहीं करेगा, जो वॉलंटियर जो करेगा उसी पे बनेगा। तो ये जो नेचुरल कैलामिटी को लेके अभी हमने वही डिसाइड किया कि नहीं, गलत जगह हो गया ये, क्योंकि कोई ऐसा एप्रीहेंड नहीं किया था या उसको मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कैलामिटी होगा। तो इसलिए अभी हम लोग बोला नथिंग डूइंग, वी नीड टू शिफ्ट इट टू द अदर प्लेस। और हमारे स्टूडेंट यूनियन के बच्चे भी इसको लेके काफ़ी रिजेंटमेंट शो किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने, मैं सीधा बोला कि इस जगह में नहीं होगा, आप लोग भी अच्छा जगह ढूंढो, है ना। अगर आप ढूंढ के दे सकता है तो हमें दो, वहाँ पे हम नया से करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से कमिश्नर या सेक्रेटरी, मैडम हेल्थ का सेक्रेटरी को भी भेजा, वो भी जाके देख के आया फॉर, है ना, साइट वेरिफिकेशन देख के। अभी नया से बनेगा, इसलिए लोगों को यही बताऊँगा कि जो भी होगा आगे भी आने वाला समय में, जो भी प्रोजेक्ट का जो भी इंटरेस्ट में होता है, आप लोग भी सपोर्ट करना है ना। लोग आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब जैसे हॉस्पिटल हो गया, पुलिस थाना हो गया, या कुछ भी जो पब्लिक वेलफेयर वाला स्कीम में आप लोग आगे वॉलंटरीली सपोर्ट करना, ज़मीन देना चाहिए, है ना, तभी तो जाके हम कर पाएगा। जब ज़मीन देगा नहीं तो हम कहाँ बनाएगा। तो जो अगर कहीं ज़मीन नहीं मिल रहा तो हमको तो ऐसे जगह कंसिडर करना पड़ेगा जो एकदम सूटेबल भी नहीं है। तो आपको आगे आना पड़ेगा ना, लार्जर इंटरेस्ट में आपको, आप आगे सपोर्ट करेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के लिए सबको साथ मिल के चलना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल को लेके तो हम लोगों ने ऑलरेडी, ये तो अभी इनिशिएटिव काफ़ी लंबा हो गया चल के, अभी इस बार मेरे ख्याल में BE में इसका फाइनलाइजेशन कुछ हो जाएगा, कितना फंड देगा उसका नया जगह को लेके। दर्शकों, मैंने आप सभी को जैसे सर से बात करके बताया जो एजुकेशन सेक्टर को लेके और COME डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके सर से कुछ जानकारी लिया। आने वाले समय में बहुत ही एक अच्छा सुंदर एक हॉस्पिटल बन जाएगा, ये भी सर का कहना है। और जो एजुकेशन सेक्टर को लेके भी सर जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। सर कुछ टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।